हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। और रीडिंग आपकी होने वाली इस टॉपिक पर कि शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग क्या है। आज मंडे है और हम करेंगे रीडिंग शिव शक्ति की मैसेजेस पर कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चैनलिंग्स हैं उनकी, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। एंड तक जरूर बनी रहिए इस खूबसूरत सी रीडिंग पे। लिखिए कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर कोई लिखेगा नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, ठीक है। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं? जय हो हरिहर। विशुद्ध, धूमावती, स्वादिष्ठान, क्राउन, सहस्रार, पित्त, अजना, तांत्रा, यस। यहाँ पर है धर्म, यहाँ पर है तमस, पार्वती, भुवनेश्वरी, समाधि, ब्रह्मचारी, बगलामुखी, माँ तारा, भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी फिर से आई। ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, नीलकंठ, देखो गाइस, अब मैं बहुत अच्छे से आपको मैसेज देने वाली हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जल्दी से पॉज करो वीडियो और फटाफट जल्दी से लिखो इस चीज को। और मैं बहुत धमाकेदार इसके तुरंत बाद आपको एक मैसेज देने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, पहला मैसेज आपके लिए जो निकल कर आया जब मैंने ये वाले कार्ड शफल करे, तो इसमें निकल कर आया है कि जितने भी टावर मूवमेंट्स आपको देखने थे, जितने भी लड़ाई झगड़े आपको देखने थे, वो सारे आपने देख लिए। अब मूव ऑन का टाइम है। अब यहाँ पर परमात्मा आपके फेवर में वो आपकी कार्मिक साइकिल को दी एंड कर रहे हैं और आपकी सारी खुशियां एक एक करके पूरी होंगी। जो जो चीजें आपने मांगी थी, सारी की सारी खुशियां आपकी एक एक करके पूरी होने वाली हैं। ये शिव शक्ति का पहला मैसेज है, डंके की चोट पे।
ठीक है, जितना टावर देखना था देख लिया, जितना लड़ाई झगड़े, कलेश, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, नौटंकी या फिर जो कुछ भी हम कहें देखना था देख लिया। जितना भी थी चीज़ें वो सब अब आप वहाँ से मूव ऑन करेंगे, उस डार्कनेस से मूव ऑन करेंगे एंड यहाँ पर परमात्मा आपको इस कार्मिक साइकिल से हमेशा के लिए निकाल रहे हैं और आपने अपने कर्मों का जो भी भुगतान था आपको करना था आपने कर लिया। अब बारी है खुशियों की विश फुलफिलमेंट। ठीक है, अब वो होगा जो आपने मांगा था। जब तक हम कर्मों का भुगतान नहीं करते हमारी ज़िंदगी में अच्छे कर्म नहीं आते। ठीक है, अच्छे कर्मों का रिजल्ट परमात्मा हमको देर से देते हैं, इसीलिए क्योंकि चाहते हैं पहले बुरे वाले काट लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद अच्छे वाले आराम से एंजॉय करना। तो अब अच्छे वाले आराम से एंजॉय करना और पार्टी देना मत भूलना शिवी दीदी को, ठीक है ना। किसी ने पार्टी में मुझे नहीं बुलाया तो मैं बताऊंगी फिर, ठीक है ना। जब विश फुलफिलमेंट हो तो मुझे याद कर लेना, ठीक है ना। ओके मैं मजाक कर रही हूँ। चलो, यहाँ पर आज बहुत सारे चक्रास निकल के आए हैं, अजना, विशुद्ध एंड स्वादिष्टान एंड यहाँ पर सहस्रार चक्र की एनर्जी, चक्रास की एनर्जी निकल के आ रही है। मुझे लग रहा है चक्र आपके बहुत सॉलिड इस वक्त में हील हो चुके हैं। कौन कौन से विशुद्ध चक्र हील है, विशुद्ध का मैसेज हमेशा निकल के आता है और ये 1000 टाइम्स जो है वो मैंने रीडिंग में गाइड किया है कि जब विशुद्ध चक्र आपका हील होता है तो आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना होता है। ठीक है, घर वालों के लिए भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी पर गुस्सा आ रहा है तो भी आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑल्सो आपको हर वक्त ना बहुत सोच समझ कर बोलना होता है। आपके पास ज्ञान की भी कमी नहीं होती जब आपके पास विशुद्ध की पावर होती है, यानी कि अब ये चक्र हील होने लगता है और आपके पास थर्ड आई चक्र, दोनों चक्र हील हो। मैं सोचो किसी के अपर चक्र तीनों हील हैं, यहाँ पर सहस्रार है, विशुद्ध है और अजना है, किसी के तीनों चक्र ऊपर के हील हैं, तो समझिए कि फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जाकर किसी भी तरीके की जहर घोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके की इंटेंशनली आपके जीवन में काम करने की कोशिश करता है तो वो दूर से भगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रयास करता है तो आप प्रोटेक्टेड होते हैं हायर एनर्जीज के द्वारा। लेकिन एक चीज होती है कि आपको अपने को भी ना बहुत शुद्ध रखना पड़ता है। एक बहुत अच्छा भगवान शिव का स्टेटस आपको बताती हूँ जो बहुत पहले आया था और कहीं ना कहीं उन्होंने उससे लर्निंग देने की मेरे को प्रयास किया था कि कोई भी नौका, नौका यानी नाव, पानी में तब तक नहीं डूब सकती है जब तक कि उसमें कोई छेद ना हो जाए। ठीक है, नहीं डूबेगी, ऑब्वियस सी बात है, कितना भी बड़ा तूफान हो कुछ भी हो, नहीं पानी में डूबती जब तक कि उसमें छेद ना हो जाए। जैसे इसमें छेद हो जाएगा उसमें पानी भर जाएगा और वो नौका यानी नाव वो डूब जाएगी। इसका अर्थ है कि जब तक आप भीतर से गलत नहीं है बाहर से आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने भीतर से गलती की, समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब, तो फिर आप बाहर से भी कैसे प्रोटेक्टेड रहोगे। मतलब कहने का दोबारा समझिए कि अगर आप चाहते हो कि आप सुरक्षित रहो तो आपको अपने बैड कर्मास को नियंत्रित करना होगा, चाहे फिर वो आपकी खुद की सोच हो, कर्म हो, वचन हो। ठीक है, बोलने समय भी आपको ध्यान रखना है, कर्म करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को हर तरीके से आपको कर्म करते वक्त ध्यान रखना है ताकि आपकी नौका में छेद ना हो, यानी कि आपके अंदर कोई भी ऐसी नकारात्मकता उत्पन्न ना हो कि बाहर से आप नकारात्मकता को खींचो। क्योंकि परमात्मा का सीधा मैसेज होता है कि जब तक आप गलत नहीं हैं आपको प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप नहीं भी अगर कुछ समझ रहे होंगे या जान रहे होंगे तो भी आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, बहुत बार आपको प्रोटेक्ट किया भी गया होगा। लेकिन आप ही अगर इंटेंशनली गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटेंशनली बुरा करने के बारे में जब सोचने लगते हैं, फिर आपको हायर एनर्जीज कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, फिर तो वो आपका साथ देंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, भगवान शिव हो, चाहे माँ शक्ति हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज आता है, तो चक्र हील रखने हैं, कर्मों को सीधे रखो। ठीक है, कोई भी चीज ना आपके पास कितने भी बड़े ऑफर्स आ जाए, लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख के, कभी भी गलत कामों में आप इन्वॉल्व ना हो। स्पेशली तंत्र के मार्ग में बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं। तंत्र का मैसेज भी है, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा तंत्र किया है, वो स्पेल्स वगैरह भी कर लेते हैं, रिचुअल्स भी कर लेते हैं, लोगों की लव लाइफ को ठीक करने के लिए भी बहुत तमाम चीजें कर लेते हैं। ये लोग पहले से सीखे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर इस लाइफ टाइम में वो विद्याएं उनको आती हैं। तो वो जो एनर्जीज होती है ना उनमें भी आपको हमेशा ये देखना है कि आप किसी सही इंसान के लिए काम कर रहे हो या किसी विक्टिम के लिए काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। किसी ऐसे के लिए तो काम नहीं कर रहे जो आपके पास आए किसी का बर्बादी करवाने के लिए कि इसका ऐसे ऐसे कर दो, मुझे इसको ऐसे ऐसे करना है। तो इस तरह की चीजों में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनका जो परिणाम है वो कभी भी आपके फेवर में नहीं आता है। ठीक है, फिर मरने के बाद आपकी गत होगी उसके बाद। ठीक है ना, इन चीजों से दूर रहें। आपको पर्पस करना है या जिस भी तरीके के पर्पस में आप जाते हो स्पिरिचुअल जर्नी के बाद, कुछ लोग ज्ञान के पर्पस में जाते हैं, इनके पास नॉलेज होती है, कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं, कुछ लोग कथावाचक होते हैं, ठीक है, कुछ
जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, कुछ लोग नॉलेज हो, कुछ लोग गुरु बनते हैं, ठीक है, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ तंत्र के मार्ग में जाते हैं, तांत्रिक बनते हैं, तो अलग अलग फॉर्म्स हैं ये, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि आप जिस भी फील्ड में बैठे हैं, ठीक है, आप अपना काम ढंग का करें। ढंग का करने का मतलब है कि आपका काम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी विक्टिम की, किसी को आपने बर्बाद करने के लिए कोई काम किया है। ये मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं और ये टेस्टिंग होती है आपकी डेफिनेटली, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग आने वाले समय में तंत्र में जाएं, और तंत्र बुरा नहीं है, अगर व्हाइट मैजिक कर दो कोई बुराई नहीं है, किसी का मदद करते हो, किसी के ऊपर से नेगेटिविटी हटाते हो, किसी के ऊपर से ब्लैक आई, जो ब्लैक एवल आई हो किसी के ऊपर, इन चीज़ों को आप हटाते हो, इन चीज़ों का निवारण करते हो, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जीज हावी हो उनको आप हटाते हो, इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो तो ये बहुत अच्छे काम है, ठीक है, बहुत अव्वल दर्जे के काम है। इस तरह की हीलिंग आप करते हो, किसी के चक्रास में नेगेटिविटी बैठी उनकी हीलिंग आप करते हो, ये बहुत अच्छे काम है, ठीक है, गलत काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन गलत काम वहाँ हो जाते हैं जहाँ आप कुछ काम किसी को उद्देश्य, मतलब ये हो गया जबकि मुझे किसी का बुरा करना है, या किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने कहा बताऊंगा मैं तुम्हें, बताऊंगी, ये चीज़ गलत है। माफ़ करना आना चाहिए। अगर आपके पास विशुद्ध की पावर है, अगर आपके पास सहस्रार, अजनय, ये 3 चक्र हैं, तो आप माफ़ कर दो, चलो छोड़ो जाने दो, ठीक है। आप अपनी बात रखो, लेकिन उसके प्रति ये नहीं कि इसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, उसको समझ में आए, इसका, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, माफ़ी होनी चाहिए। इसलिए हार्ट चक्र इतना हील किया जाता है कि आपके अंदर क्षमा हो, ठीक है, क्योंकि लोगों का तो मुँह नहीं पकड़ पाओगे आप, ठीक है, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए उस टाइम पीरियड में। ओके, ये एनर्जी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस समय पर आपके अंदर सहन शक्ति काम आती कि आप अपने हद को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक कोई पर्टिकुलर पद आपको मिला हुआ है, कोई पद सम्मान आपको मिला हुआ है, तो उस पद की गरिमा रखना आपका काम है, ठीक है। आप और लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये इतना डीप एक्सप्लेन मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ लोग आने वाले समय में डेफिनेटली इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व होने वाले हैं और उनके चक्रास भी काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, स्पेशली सहस्रार, स्वादिष्ठान, अजना एंड विशुद्ध। परमात्मा ने आपको जागृत किया, आपको अवेकनिंग से लेके गया, तो शुद्धिकरण के बाद आपको बताएंगे कि पर्पस क्या करना है, ठीक है। पर्पस हमेशा परमात्मा की आज्ञा से करें, या फिर वो आप उनके कहते हैं ना, उनकी उपस्थिति में करें, या फिर कहें कि उनसे पूरी प्री गाइडेंस लेकर करें, ठीक है। यहाँ पर माँ धूमावती की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी निकल के आ रहा है कि आपको जो भी इतना लंबे समय तक आइसोलेशन दिया गया था, या जो भी आपको इतने समय तक अकेलापन दिया था, उसका कारण बस इतना ही था, जो आपको लग रहा था कि आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए, आप अपने हस्बैंड से बिछड़ गए। वो जो धूमावती वाली माँ की एनर्जी होती है ना, कहीं न कहीं जिसमें वो भगवान शिव के बिना होती हैं, तो कहीं न कहीं वो जो एनर्जी थी ना, वो इसीलिए थी आपकी लाइफ के अंदर कि आप अपने अंदर के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, ठीक है। पास्ट लाइफ में हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने तंत्र किया हो, शिव पार्वती का ही रूप है, उन्हीं की विद्या है, भैरवी विज्ञान तंत्र है जो, उसमें भी आप कई चीज़ों को पढ़ेंगे, यौगिक क्रियाओं के बारे में। तो यहाँ पर ना जो नज़र आ रहा है ना तंत्र के विषय में, ठीक है, इसकी नॉलेज यूनिवर्स आपको देना चाहते थे, ठीक है। सो यहाँ पर वो एनर्जी है, उसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए डिटैचमेंट में दिया गया था या फिर आइसोलेशन में डाला गया था। आप वापस अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन चीज़ों को लर्न करने के बाद, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप में से कुछ लोगों की थर्ड आई खुल चुकी है, विशुद्ध चक्र आपका प्रॉपर हील है। बहुत सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। ये बिल्कुल भी टॉलरेटेबल पाथ, वो कहते हैं ना, टॉलरेट करने वाला पाथ नहीं है। कोई भी आपकी चीज़ों को ऐसे ही टॉलरेट करे, इस वजह से आपका अपने ऊपर कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल आपका मस्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर स्वादिष्ठान की भी एनर्जी, क्रिएटिव साइड भी इस वक्त में आपका बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, और मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। इस वक्त आप जो चीज़ें चाहें वो आप इस दुनिया में क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटर की एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। जैसे आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने इंटेंशंस के साथ कि भगवान ऐसे-ऐसे परिवर्तन हो जाएँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें बदलें। तो यहाँ पर अगर धर्म के मार्ग में हैं वो चीज़ें, तो परमात्मा कह रहे हैं कि डेफ़िनिटली आपको ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट है यूनिवर्स का पूरा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन के मामले में कुछ करना चाहते हो परिवर्तन, आप मैरिज के मामले में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो और आप क्रिएट करना चाहते हो इस दुनिया के अंदर, तो क्रिएटर की पावर आपके पास है। यानी क्रिएटर ने खुद आपको पावर दे रखी है कि आप क्रिएट करें, लेकिन इंटेंशन सही होनी चाहिए और आपका जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पर्सनली कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। ये भी बड़े-बड़े मैसेज निकल रहे हैं यार, ये तो बड़ी-बड़ी हायर सोल्स के लिए मैसेज निकल के आ रहा है। भाई कौन-कौन है जो इतनी अच्छी हीलिंग करके बैठा है? जल्दी-जल्दी कमेंट सेक्शन में नाम लिखो अपने-अपने। यहाँ पर सहस्रार की एनर्जी है इस वक्त, कॉस्मिक एनर्जी की डायरेक्ट
मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, कॉस्मिक के डायरेक्ट मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आपके मन में सवाल चल रहा है, जवाब मिल रहा है। तो यहाँ सहस्रार की भी एनर्जी है, ठीक है, बहुत अच्छी चक्रा सील हो गया आपके अपर चक्रा से। यहाँ पर यमस की एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ पर हमेशा ध्यान रखिएगा। जब जितनी बार आपको अगर ये नोटिस करना है कि दी कैसे पता चले कि हम हीलिंग में बहुत आगे आ गए, जितनी बार भी आप दूसरों में कमी देखने की बजाय खुद के अंदर देख रहे हो, उतनी बार आप बहुत अच्छे आगे निकल रहे हो। जितनी बार आपको कमियां दूसरों में नजर आ रही हैं, उतनी बार आप कहीं ना कहीं चूक रहे हो। जहां जहां कमियां आपको खुद में नजर आती जा रही हैं, आप सही जा रहे हो। कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इसी को बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी सेल्फ की जर्नी है, ठीक है। तो जितने इंप्रूवमेंट्स आपके भीतर होंगे, उतनी ही चेतना आपकी अच्छे से जागेगी और आपको चीजें समझ में आएंगी। और जितना आपका ध्यान दूसरे लोगों पर होगा, इसके अंदर कमी है, जजमेंट्स देते घूमोगे, उतना आप समझ लेना कि आपकी अभी जागृति उस लेवल की नहीं है, ठीक है। जब आपका ध्यान खुद पर ज्यादा होता है, खुद की सुधार पर ज्यादा होता है, तब आप जागृति में आगे होते हो, ठीक है, ऐसे मानो। इसके अलावा एनर्जी है पित्त की पार्वती। यहाँ पर पार्वती माँ की भी एनर्जी निकल के आ रही है, वो ब्लेस कर रही है भाई, तपस्या से बहुत खुश है। भुवनेश्वरी माँ की एनर्जी है। देखो, आप इस एनर्जी से, जो भी माँ धूमावती की एनर्जी से निकलने वाले हो बहुत जल्दी से, माँ पार्वती की एनर्जी में भी आप टैप इन करोगे, जहाँ पर वो सांसारिक थी पूरी तरीके से। उनके पास उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार, फैमिली, सारे जीवन का सुख और सौंदर्य, ब्यूटी, सब कुछ था, ठीक है ना। तो जो कुछ भी आपको चाहिए, एटलीस्ट मुझे पता है ये सारे लोग मांग करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहा है। माँ भुवनेश्वरी भी आपकी इसमें हेल्प कर रही हैं। तो आपको वो सारी चीजें दी जाएंगी जिसके आप अधिकारी हैं। परमात्मा ने आपसे कुछ छीना नहीं था, जस्ट आपको कुछ समय के लिए, कुछ सिखाने के लिए वेटिंग में डाला हुआ था, ऐसे समझें। उस समय तक आपका कर्मा रिलीज कराना था, आपको थोड़ा सा मैच्योर बनाना था, पर्पस के लिए रेडी करना था, ठीक है। पर्पस करते वक्त अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज नहीं आती उसको हाथ में मत लो, पहले सीख लो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। जितना आता है उतना ही करो, जिसके आगे अभी नहीं, जो चीजें सीखी हैं उनको अभी हाथ में मत लो, जब तक परमात्मा की गाइडेंस नहीं आती। जब वो आपको गाइड करेंगे तो आप बढ़ोगे ना आगे, ठीक है। वही सिखाता भी तो है, वही आपके पास गुरु है, गुरु से सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बिना चीजों को जाने, लर्न किए आगे नहीं बढ़ो, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा मस्ट है इस यात्रा में कि आप कर्मा ना क्रिएट करें अपना किसी भी स्तर पे, ठीक है। ये एनर्जी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा नीलकंठ की एनर्जी, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। आपका कोई भी अधूरा काम, रुका हुआ काम था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आशावादी रहे हैं अगर आप, तो वो काम आपका ज़रूर से ज़रूर यहाँ पूरा होगा। यहाँ का मैसेज मैंने दे दिया कि कलेशों से दूर आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर है माँ तारा, ठीक है, ब्रह्मचारिणी, बगलामुखी। बगलामुखी माँ जो है, इन्होंने अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई थी, किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपकी जिंदगी नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की थी, साइकिक अटैक्स हुए थे, तो माँ ने पूरे काट दिए। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं बचेगी आपके सामने, ठीक है। इंसान तो बचेंगे भाई, ठीक है, इंसानों को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर है भुवनेश्वरी माँ की एनर्जी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी, ये दोनों, मतलब आपके पास मटेरियल सुख आ रहा है। माँ तारा आपको सक्सेस दे रही है बिजनेस में। ब्रह्मचारी की एनर्जी है, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। अगेन यहाँ पर आपके जिंदगी के अंदर आपके अच्छे कर्मों का फल मैनिफेस्ट हो रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है भगवान शिव और माँ शक्ति की, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस और मटेरियल सक्सेस भी है। परमात्मा ऐसा कुछ नहीं जो आपको दे नहीं सकते, और इस यात्रा में आपको संभल के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिगर भी मिलते रहते मुफ्त के, ठीक है। आप पता चले आप एक दिन पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहो, ट्रिगर आ गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही चलो, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, यस, ओके। सो गाइस, ये रीडिंग निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा विश फुलफिलमेंट, ओके। ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपसे कितना रेजोनेट कर रही है ज़रूर से ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपका एक्सपीरियंस अभी क्या है स्पिरिचुअल जर्नी में, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।